ताजमहल और मुगले आजम जैसी फिल्में आज भी लोगों के ज़हन में अपनी यादें ताज़ा रखती हैं। इंडियन सिनेमा में फिल्मों की अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही मुगले आजम को बनाने के पीछे एक ऐसे डायरेक्टर का हाथ था जिसे लोग बॉलीवुड का पागल डायरेक्टर समझते थे। के आसिफ ने अपनी पूरी लाइफ में केवल 2 फिल्में ही बनाई थी। पहली 1945 में फूल और दूसरी 1960 में मुगले आजम। के आसिफ उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पैदा हुए। आसिफ ने केवल 8th क्लास तक की ही पढ़ाई की थी। वो शुरू से ही बड़ी जिद्दी प्रवृत्ति के रहे। के आसिफ ने ये फिल्म भी अपनी जिद के चलते ही बनाई थी। आपको भी ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसे बनने में 14 साल लग गए थे। के आसिफ को खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि उनके कॉन्फिडेंस के चलते सामने वाला इंसान भी घबरा जाए। आधी ब्लैक एंड व्हाइट और आधी कलर में बनी इस फिल्म की कीमत उस वक्त पर 1,50,00,000 थी, जब फिल्में महज 5 से 10 लाख में बन जाया करती थी। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से बताएंगे जिसे जानकर आप भी हमारी ही तरह हैरान हो जाएंगे। इस फिल्म को के आसिफ अपने दोस्त शिराज अली हाकिम के साथ मिलकर बना रहे थे। फिल्म में चंद्रबाबू, DK सप्रू और नरगिस को साइन किया गया था। इस फिल्म की शूटिंग 1946 में बॉम्बे टॉकीज के स्टूडियो में शुरू की गई थी, लेकिन तभी इंडिया पाकिस्तान में हुए पार्टीशन की वजह से शिराज पाकिस्तान चले गए, जिसके बाद फिल्म का काम रुक गया और उसके बाद वापस से 1952 में नए प्रोड्यूसर के साथ फिल्म का काम शुरू किया गया था। फिल्म की हर बात पर के आसिफ ने बहुत ही बारीकी से काम किया था, चाहे वो फिल्म का म्यूजिक हो या फिल्म का सेट। फिल्म के लिए म्यूजिक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद जी ने दिया था, जिनको मनाने के लिए आसिफ को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उसके बाद फिल्म में गीत गुलाम अली साहब ने गाए थे। उस टाइम गुलाम साहब ने गाने के लिए 25,000 रुपए लिए थे, जबकि उस टाइम पर लता मंगेशकर और रफी जैसे सिंगर्स को एक गाने के लिए 300 से 400 रुपए मिलते थे। इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ था जब फिल्म के किसी सीन को बनाने के लिए इंडियन आर्मी के हाथी, घोड़ों और सैनिकों का इस्तेमाल किया गया था। सलीम और अकबर के बीच हो रहे युद्ध के सीन को शूट करने के लिए के आसिफ ने उस वक्त के इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन से बाकायदा इजाजत ली थी। फिल्म के फेमस सॉन्ग प्यार किया तो डरना क्या शूट करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए गए थे। उस वक्त पर इतनी कीमत में पूरी फिल्म बनकर तैयार हो जाती थी। इस गाने को म्यूजिक स्टूडियो में नहीं बल्कि स्टूडियो के बाथरूम में रिकॉर्ड किया गया था। वहीं इस फिल्म के सॉन्ग मोहम्मद रफी के साथ 100 सिंगर्स का कोरस करवाया गया था। फिल्म के कुछ खास हिस्सों की शूटिंग के लिए के आसिफ ने पाकिस्तान के शीश महल का डुप्लीकेट सेट बनाया था, जिसमें शीशे की वजह से रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि कांच की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, जिसके लिए उस टाइम पर ब्रिटिश डायरेक्टर डेविड लीन को भी बुलाया गया था, लेकिन उनका कहना था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद सिनेमेटोग्राफर RD माथुर ने शीशों पर झीने कपड़े डालकर शूटिंग शुरू कर दी। शीश महल को 500 ट्रकों की हेडलाइट और 100 रिफ्लेक्टर्स से रोशन किया गया था। मुंबई में 5 अगस्त 1960 को रात 9 बजे हाथी पर सवार मुगले आजम की प्रिंट लाई गई थी। उस समय मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान के साथ और भी नामी गिरामी हस्तियों को न्योता दिया गया। फिल्म देखने के बाद लोगों ने यही कहा था कि फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप है। सिर्फ और सिर्फ आसिफ को अपनी फिल्म पर यकीन था और लोगों की बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। उधर दूसरी तरफ लोगों में फिल्म को लेकर एक अलग ही जुनून था। आलम तो यहाँ तक था कि फिल्म को देखने के लिए पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका तक से लोग आए थे और फिल्म की टिकट लेने के लिए 2-2, 3-3 दिन तक लाइन लगाए अपनी बारी आने का वेट कर रहे थे। उसके बाद लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आई और लोगों के दिलो दिमाग पर कैसा जादू कर गई, इस बात से तो हर कोई वाकिफ है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।